आत्मधारम स्वतंत्रम च सर्वशक्तिम विचिन्त्य च। आत्मा का जो आधार है, आत्मा का जो आधार है, स्वतंत्र है और सर्वशक्ति रूप है, और शब्द है विचिन्त्य, जिसकी हम चिंतन नहीं कर सकते हैं, जो मन बुद्धि के चिंतन से परे है, हम उसको कहते विचिन्त्य। जिसको मन के चिंतन के घेरे में नहीं लाया जा सकता है, वो है राम। फिर कहती हूं, आत्मा का आधार है जो। जब हम कहते हैं आत्मा, तो आत्मा का हिंदी में बिल्कुल सरल अर्थ है मैं। थोड़ा और अच्छा कर दूं तो होगा शुद्ध मैं। जैसे प्यास लगी हो तो शुद्ध जल से प्यास बुझती है। जल में तुम कुछ भी मसाला घोल करके पी जाओगे, उससे कई बार प्यास लगती ज्यादा है, और बल्कि जी में घबराहट आ जाती है, क्योंकि कुछ भी केमिकल अगर उसमें गया है, कुछ भी केमिकल अगर उस पानी में गया है, और 200 ml के पानी में जहां 15 चम्मच चीनी गया है, उसको पीने के बाद स्वास्थ्य तो बिगड़ेगा प्यारे। स्वास्थ्य ठीक कैसे रह सकता है? तो प्यास लगी हो तो जल का सेवन करना चाहिए। जल में कुछ भी और हम मिला देते हैं तो जल की जो असल गुण प्रकृति है वो बदल जाती है। ऐसे ही मेरा अपना आप शुद्ध आत्म स्वरूप है। मेरा अपना आप वो है जिसमें न शरीर है, न इंद्रिय है, न मन है, न बुद्धि है, जिसमें न 5 ज्ञान इंद्रिय है, न जिसमें 5 कर्म इंद्रिय है, उसी को हम आत्मा कहते। आत्मा माने शुद्ध मैं, आत्मा माने माय ट्रू सेल्फ। आत्मा मतलब जब तुम्हारा देह नहीं था, क्या तुम तब थे? आजकल के कई लोग कहते जी हमें क्या पता हम थे या नहीं थे, हमें क्या मालूम हम थे या नहीं थे। अगर मैं पूछूं शरीर मर जाएगा तो उसके बाद तुम बचोगे या नहीं बचोगे, कई लोग कह सकते हैं कि विज्ञान तो इसको साबित नहीं कर सका है, तो हम कैसे जाने कि देह के मर जाने के बाद भी हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तुमने प्रश्न चिन्ह दोनों जगह में लगा दिया, कोई बात नहीं, हम आपके इस प्रश्न चिन्ह का उत्तर देते हैं। इस शरीर से भी मैं पहले था, इसके विषय में 2 प्रमाण हैं। एक प्रमाण है शास्त्र का और एक प्रमाण है सिद्ध संतों का। पहला प्रमाण मैं लेती हूं शास्त्र का, और शास्त्र ये कहता है, श्रीमद् भगवत गीता ये कहती है कि आपके कई जन्म पहले हो चुके हैं अर्जुन, और मुझ कृष्ण के भी पहले बहुत से जन्म हो चुके हैं। कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे जन्म नहीं हुए, कृष्ण कह रहे हैं मेरे भी कई जन्म हो चुके, और ए पार्थ तेरे भी कई जन्म हो चुके। बस फर्क ये है कि मुझे मेरे सारे जन्म याद हैं और तुम्हें तुम्हारा एक भी जन्म याद नहीं। वैसे एक बात पूछती हूं, तुमने 17 सितंबर 2023 को क्या खाया था बताओ? चलो 20 दिसंबर 2023 को है, तुम क्या सोच रहे थे और कहां बैठे हुए थे? मैं आपसे कहूं कि 1970 में, हाँ, आज के ही दिन कहां थे, क्या कर रहे थे? तो क्या आप कंफर्मेशन से बता पाएंगे? तो प्यारे, आपका तो मन इतना बिगड़ा हुआ है कि इस जन्म में क्या किया वही याद नहीं है, तो इस शरीर से पहले कहां थे उसकी याद कहां से रहेगी तुमको? और महात्मा बुद्ध ने कहा, अगर तुमको बहुत शौक आ रहा है ये जानने का कि हम पहले कहां थे, तो चलो मैं तुम्हें साधना बताता हूं, आप उस साधना को फॉलो कीजिए और इससे आप अपने पूर्व जन्मों को देख सकोगे। इसे कहते हैं जाति स्मरण। बौद्ध धर्म में इसको कहते हैं जाति स्मरण।
और उस जाति स्मरण की प्रक्रिया ये है कि कम से कम 8 से 10 घंटे आप एकांत स्थान में बैठ करके, और बुद्ध ने तो कहा था शमशान में बैठ करके इसको करना, क्योंकि जब शमशान में अपने सामने मुर्दे जलते हुए देखोगे और प्यार करने वाली पत्नी भी टाटा बाय बाय करके चली जाती है, और पिताजी पिताजी गीत गाने वाले बच्चे भी पिताजी को जलता अकेला छोड़ के चले जाते हैं, और सब चले जाते हैं, और वो बेचारा मुर्दा अकेला ही जलता रहता है और अपनी करनी को रोता है, मैंने ईश्वर छोड़ा, सत्संग छोड़ा, गुरु छोड़ा इस परिवार के लिए, और ये परिवार मुझको यहाँ अकेले मरने को छोड़ गया है, मैं अकेला ही जल रहा हूं, साथ भी कोई नहीं दे रहा है मेरा। तो बुद्ध कहते थे कि तुम जाओ और जाकर के शमशान में रहो। तो जो उनके भिक्षु हो जाते थे, मतलब जो प्रव्रज्या ले लेते थे या कहा सन्यासी जो हो जाते थे, तो उनके लिए यह नियम होता था कि कम से कम 6 महीने उनको शमशान में रहना होगा, और वहां रह करके अपनी इस जाति स्मरण की जो विधा है, जो प्रैक्टिस है, वो उसको करते हैं। वो करते करते कभी कभी 6 ही महीने में मालूम हो जाता, और कभी कभी 6 साल, और कभी कभी 20 साल भी लग जाते, लेकिन निश्चित रूप से उस पूर्व जन्म की जो डिटेल है, अनुमान नहीं, अंदाज नहीं, सपना नहीं, उसकी पूरी डिटेल जो है वो जानी जा सकती है। तो आप लोगों में जो कोई इच्छुक हो कि हमको भी अपना पूर्व जन्म देखे बगैर हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानते भगवत गीता को, हम नहीं मानते श्री कृष्ण क्या कह रहे, हम नहीं मानते उपनिषद क्या कहते, कोई बात नहीं, फिर आप मेरे संग चलो। गन्नौर आश्रम के पास ही शमशान है, जगह हम दिलवा देंगे, साधना हम बता देंगे, तुम बैठ के करो। अब यहां पड़ जाएगी मुश्किल, यहां तो बेटा बेटी है, दुकान है, बिजनेस है, रिश्तेदार है, पार्टी है, 56 भोग है, कैसे जाओगे? पोहे जलेबी है, कैसे जाओगे? पार्टी, दोस्त, मित्र, यार हैं, कैसे जाओगे? तो फिर तुम्हारे पास दूसरी ही ऑप्शन बचती है कि जो शास्त्र कह रहा है उसको तुम स्वीकार करो, उसको तुम स्वीकार करो। फिर और स्वीकृति नहीं है तो फिर इतनी हिम्मत रखो। आप जान के हैरान होंगे कि जिस वैज्ञानिक ने साइनाइड के ऊपर खोज करी, उसने सब तरफ से तो उसको टेस्ट कर लिया, अब एक ही चीज बची कि अगर इसको जीभ पे रखूंगा तो क्या होगा। ये तो मालूम है कि जहर है, पर कितने समय में वो जहर काम करेगा, खाने के बाद मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। तो उसने इस प्रयोग के लिए अपने एक असिस्टेंट को कहा कि जैसे ही मैं जीभ पे रखूं और मैं जो बोलूं वो तुम तुरंत लिखते चले जाना, और उसको तुम रिकॉर्ड कर लेना कि आने वाले समय के लोग ये जान पाए कि इस साइनाइड के द्रव्य में क्या है। और उसने अपनी जीभ पे रखा और कुछ ही मिनटों में उसका प्राण निकला, पर मरते मरते उसने पूरा विवरण दे दिया कि साइनाइड खाने से मृत्यु निश्चित रूप से होगी, और उसका एंटीडोट क्या है वो तो वो बता भी नहीं पाया, और उसके पहले ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो विज्ञान में अगर एक्सपीरियंस को हम ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, तो इसी तरह से अध्यात्म शास्त्र में भी हम अनुभव को, साक्षात्कार को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने की बात कभी कहते भी नहीं है। तो जब हम कहते हैं आत्मा, तो आत्मा मतलब मेरा अपना आप, वो शुद्ध आप जिसके साथ शरीर नहीं। अब शरीर से इधर स्त्रियां बैठी हैं, इधर पुरुष बैठे हैं, वृद्ध बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, और अगर मैं शरीर नहीं हूं तो ना मैं स्त्री हूं, ना मैं पुरुष हूं, ना मैं बालक हूं, ना मैं वृद्ध हूं, ना मैं बच्चा हूं, ना मैं बूढ़ा हूं। तो ये जो जातिगत भेद और जातिगत वैमनस्यता रखी जाती है, उसकी कोई जगह अध्यात्म शास्त्र में जरा भी नहीं होती है। मैं देह नहीं हूं तो फिर आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, कोई वैश्य हो, कौन हो फिर आप? मैं शुद्ध आत्मस्वरूप हूं, तो मेरे ऊपर से ये जो 4 विभाजन दिए गए, और याद रहे मेरा ये बहुत बहुत जोर से मानना है, और हमारे शास्त्र उसके लिए प्रमाण है। श्वेतकेतु उसके लिए प्रमाण है कि जिसको उसके पिता ऋषि उद्दालक ने ये कहा था कि बेटा तू जन्म से ब्राह्मण नहीं है, जाओ ब्रह्म की खोज करो,
ब्रह्म का अनुभव करो, ब्रह्म का साक्षात करो, तभी तुम ब्राह्मण कहलाए जाओगे। अगर तुम अपने इस स्वरूप का ब्रह्म बोध नहीं तुम प्राप्त करते हो तो तुम ब्राह्मण नहीं कहे जाओगे। जाओ, इसके लिए साधना करो, गुरु ढूंढो, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु ढूंढो, उपनिषद का श्रवण मनन निधिध्यासन करो, तभी तुम जान पाओगे। और जब तुम जान पाओगे तभी तुम इस ब्राह्मणत्व पदवी के योग्य कहलाए जाओगे। तो इस देश में ये सोच बहुत स्पष्ट है, ये अनुभव बहुत स्पष्ट है, और हमारे ऋषियों का जो दिया हुआ संस्कार है, उस नाते से जब आप ज्ञान चिंतन मनन करते हैं, वेद शास्त्र पढ़ते पढ़ाते हैं, जब आपकी जिज्ञासा ज्ञान की है, तब आप एक ब्राह्मण होते हैं। जब आप भारतीय सेना में शामिल होते हैं, नेवी में या एयरफोर्स में जाते हैं, तब आप एक क्षत्रिय होते हैं, क्षत्रिय होते हैं। मेरी मुलाकात एक कैप्टन से हुई। हम लोग हर्षिल, गंगोत्री से पहले आता है हर्षिल, वहां आर्मी का एक कैंप है, उस कैंप में मैं ठहरी हुई थी, और एक कैप्टन से जो बंगाल से थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने कहा आप कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं कलकत्ते से हूँ और यहाँ पर मैं एक्लामेटाइज हो रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो ड्यूटी है वो बॉर्डर पर है, इंडो चाइना बॉर्डर पे है, और 4 दिन बाद मैं वहाँ चला जाऊँगा और फिर अगले 6 महीने तक मेरी ड्यूटी वहीं पर है। तो उसने बताया, मैं पहले भी वहाँ ड्यूटी कर चुका हूँ। बोले दूर दूर तक कोई इंसान तो क्या, परिंदा भी नहीं होता, इतनी हाइट है, -20 डिग्री का टेम्परेचर चला जाता है, और भारत का झंडा और सफेद झंडा लेकर के हम अपने बॉर्डर के आसपास के एरिया पे घूमते रहते हैं और देखते रहते हैं कि कोई भीतर तो नहीं आ रहा, और हमारी जो चौकी होती है वहां से हम ये सब मैनेज करते हैं। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, कभी तुमको ऐसा लगता है कि तुम वहां अकेले हो तो तुम्हारी जान को खतरा हुआ, तो कभी डर लगता है थोड़ा सा, इतना सा छोटा सा मिनिस्क्यूल सा जरा सा? तो वो हंस के कहता है, हम अपने देश के लिए समर्पित है, डर को हम डरा के रखते हैं, जय भवानी बोलते रहते हैं, तो डर तो हमसे डर जाता है, हमको कौन डराएगा? हमको कौन डराएगा? तो बोले जब कभी थोड़ा अब बातचीत करने का मन हो, हम अकेले हैं, हम ड्यूटी दे रहे हैं, तो बोले उस समय पर हम जय भवानी जय भवानी जय भवानी, बोले ये हम घोष जब करते तो बोले ऐसा खून का दौरा दौड़ता है। तो कहते अब चीनियों को समझ नहीं आती होगी कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन हम अपनी आवाज का इतना बुलंद तांडव करा देते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। कहते डर क्या होता है, डर किसको कहते? मैं अगर उसको क्षत्रिय नहीं कहूं तो क्या कहूंगी? जिसकी भुजाओं में बल है, जिसके पास भय नहीं आता है, और जो दीनहीन की रक्षा के लिए अपना प्राण भी न्यौछावर करने को तैयार है, उसको मैं क्षत्रिय नहीं कहूंगी तो बोलो और क्या कहूंगी? ऐसे ही जिसकी बुद्धि पूरी लाभ के लिए है, धन अर्जन के लिए है, धन बढ़ाने के लिए है, और ख्याल करना हमारे भारतवर्ष में धन को हम बुरा नहीं मानते हैं, धन कमाने को भी हम बुरा नहीं मानते हैं। एक ही एक ऐसी संस्कृति है जहां धन की भी एक देवी है जिसको हम लक्ष्मी माता कहते हैं, और उस लक्ष्मी की हम सेवा पूजन करते हैं, और वो लक्ष्मी जी श्री विष्णु जी की चरणदासी हैं, ये भी याद रखे। माने नारायण से ऊपर नहीं, तो लक्ष्मी जी शोभायमान होती हैं श्री विष्णु नारायण के साथ। तो धन को हम बिल्कुल भी बुरा नहीं मानते हैं, सिर्फ धन की आसक्ति को बुरा मानते हैं। धन के हम अभिमानी हो जाएं, हम उसको बुरा मानते हैं। धन के लिए हम अधर्म करें, धन के लिए हम अपने ही खून के रिश्तों को फीका बना दें, हम उनसे अच्छा व्यवहार न करें, या हम किसी का हिस्सा खा जाएं, हम इसको बुरा कहते हैं। धन की दौड़ को बुरा कहते हैं, धन के आसक्ति को बुरा कहते हैं। याद रहे, हम धन को बुरा नहीं कहते हैं, धन को बुरा कहना भी नहीं चाहिए।
और अगर कोई मुनि महात्मा उठ करके ये कहे धन बुरा है, धन बुरा है, तो उन महाराज से जरूर पूछ लेना, मुनि महाराज जिस मंच पे आप बैठे हो वो मंच भी धन से आया है, जिस माइक से बोल रहे हो वो माइक भी धन से आया है, जिस पंडाल में बैठे हो वो पंडाल भी किसी ग्रस्त के धन से आया है। तो उस धनवान को, उस व्यवसायी को आप बुरा कैसे कह सकते हो? हमारे यहां 4 पुरुषार्थ कहे गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पहले धर्म है, धर्म के बाद अर्थ आता है। मतलब तुम्हारे जीवन में जो अर्थ का तुम अर्जन करो, उस धन के लिए अर्जन तुम्हारा कभी भी अधर्म से नहीं होना चाहिए। उसका अर्जन आप हमेशा धर्म पूर्वक करें। धर्म पूर्वक मतलब जिसमें तुम्हारा अधिकार नहीं है, जो तुम्हारा नहीं है, उसके ऊपर कभी तुम अपना क्लेम नहीं कर सकते हो। अभी पिछले दिनों लाल बहादुर शास्त्री जी के सुपुत्र से मेरी भेंट हुई गुड़गांव में। तो उन्होंने अपने जीवन का एक वाक्य बताया। बोले अब मेरे पिताजी प्रधानमंत्री हैं और उनकी कार थी एम्बेसडर। तो मेरे मन में लालच आया कि जिस समय वो भीतर अपने बैठक में बैठे हुए थे, ऑफिस जाना नहीं है, वहां से आ चुके हैं और कहीं जाना नहीं है, तो मैंने ड्राइवर से कहा कि मुझको जरा घुमा के लाओ। प्रधानमंत्री जी का पुत्र है और वो अगर कहे तो ड्राइवर कैसे मना कर सकता है। वो गाड़ी में बैठ गए और कहते एक चक्कर मैंने गाड़ी में लगाया और कोई 10 मिनट में हम वापिस आ गए। जब वापिस आ गए तो पिताजी बहुत नाराज। मैं किन की बात कर रही हूँ? भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की। तो शास्त्री जी उनको मिलते हैं और पुत्र को बहुत कठोर ध्वनि में कहते हैं कि तुमको मालूम है तुमने क्या किया है? कहते पिताजी मैं आपकी गाड़ी आपके पूछे बगैर, आपकी आज्ञा के बगैर ले गया। कहते नहीं, सिर्फ इतनी बात होती तो मैं पिता होने के नाते तुम्हें दंड दे सकता था। ये गाड़ी भारत की है, भारत सरकार की है। इस गाड़ी पर मेरे पुत्र का कोई अधिकार नहीं है। मेरा पुत्र होने का अर्थ ये नहीं है कि तुम देश की संपत्ति का दुरुपयोग करो। तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि ये जो 10 मिनट इसने गाड़ी घुमाई है, इसके लिए कितना तेल खर्च हुआ होगा। तो उन्होंने एक राशि बताई कि इतना 10-12 रुपए लगे होंगे उस समय। तो बोले इतना रुपया खर्च हुआ होगा। तो कहते मेरे वेतन से 12 रुपया काट करके सरकारी खजाने में आप जमा कराइएगा। ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री का चरित्र है। उसका पुत्र गाड़ी लेकर के जा रहा है तो उनको ये लग रहा है कि इसने कितना बुरा काम कर दिया है, कितना अधर्म का काम कर दिया है, और अपने वेतन से 12 रुपया कटवा करके वो अपने खजाने में जमा करते हैं।